भक्त के अधीन भगवान। एक कसाई था जिसका नाम साधना था। वो बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस काटने से बचता था। वो भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकराया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। इतना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना उससे तौलता वो पत्थर उतना ही का हो जाता। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए होता तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहता जहां मांस कटता हो, वह बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वो सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ छटकने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान पे आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारे दुकान पर आया हूँ। यह यूँ कहे कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे तुम तक खींच लाई है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में नहीं रखना चाहिए। उनसे मांस तौलना बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरलता प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचार्य करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर लाए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वो पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। वो कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का कीर्तन गुनगुनाया करते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा पूजा अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वो उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। वो श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा
और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।